अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ व्यूअर। इस वीडियो क्लिप में आप दोस्तों को ये बताया जाएगा कि मटर की फसल को कामयाब और काश्त करने के लिए कौन से बुनियादी असूल हैं जिन पे अमल पैरा होके आप जो है एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर ठेकेदार हज़रात की बात की जाए तो इस साल शायद के ठेकेदार हज़रात जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं, तो वो मटर की फसल जो है वो बहुत कम ही लगाएं क्योंकि जो मटरों का हाल हो चुका है। दूसरा, बीज जो है बहुत महंगे हैं, लेकिन जिनका अपना बीज है वो किसी हद तक जो है इसे लाजमी काश्त करेंगे क्योंकि उन्होंने लाजमी लगाना है, क्योंकि उनके पास बीज अवेलेबल है, उन्हें बीज मज़ीद जो है वो परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर मौसमी हालात इस तरह के रहे हैं कि सब ने एकदम से जो है वो लगा लिया है, काश्त किया। जब ये एक बार में जो है ये सारे इकट्ठे होकर काश्त कर लिए गए थे तो एकदम से जो है वो रेट डाउन हो गया था, जबकि वसी पैमाने पे इस साल देखा जा रहा है कि मटर लगेंगे नहीं, क्योंकि अगर इस हिसाब से जो है पिछले साल जिन्होंने जो है वो लगाए थे उन्हें किसी हद तक अगर नुकसान हुआ है तो इस साल अगर वो काश्त करेंगे तो उनका वो नुकसान जो है वो कवर हो जाएगा। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि आपको मटर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मटर आपको लगाना चाहिए, आप पिछले साल का नुकसान जो है वो कवर कर सकेंगे, क्योंकि एक बार रेट उस सूरत में डाउन होते हैं जब तमाम काश्तकारों की फसल जो है वो पक के तैयार हो जाती है और मार्केट में एकदम से आता है, तो फिर इसका रेट जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हालात के मुताबिक जो है ये 10, 15 या 20 दिन के लिए रेट लाजमी डाउन हो जाएगा। इसके अलावा एक नसीहत यह है कि कराठी ज़मीन में इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना, रेतली ज़मीन में भी आपने इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना। इसे आप मेरा ज़मीन में लगाएं जो ज़मीन किसी हद तक जानदार हो। रेतली ज़मीन में काश्त करने वाले ऐसे खादे डाल डाल के मर जाएंगे। अर्ली मिच्योर मटर की वैरायटी जो है ये लीना वाक के मुकाबले में जो है ये ज़्यादा सख्त जान है और ज़्यादा अच्छी है। ये ख़ास तौर पे जो है ये वायरस के बीमारी के खिलाफ और फुट रात की बीमारी के खिलाफ जो है इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है और ये लो टेम्परेचर की वैरायटी है। तीसरी बात ये है कि ये अक्टूबर काश्त फसल को जो है ये सीड ट्रीटमेंट जो है वो करनी पड़ती है। तो अगर नवंबर काश्त में अगर आप नवंबर में काश्त करते हैं तो उसको सीड ट्रीटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर टेम्परेचर आपका डाउन हो भी जाता है तो ये अगर बर वक्त अगर आप काश्त कर लेते हैं तो ये टेम्परेचर अगर स्टिल रहता है तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। इसका जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। तो दूसरी एक बात और भी आप दोस्तों को समझाता जाऊं कि मोतदिल मौसम, कम पानी जो है ये बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा जो है ये अगर आप ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये इसकी फसल जो है मुतासर हो जाती है, तो परफॉर्मेंस इसकी जो है वो लो हो जाती है। जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए ये सिलोडाक्लोर के मुकाबले में पेंडिमेथालिन जो है ये आप इस्तेमाल कर लेंगे तो जड़ी बूटियों का मुकम्मल कंट्रोल मिलेगा और इसकी सेफ्टी भी ज़्यादा है। आखिरी बात ये मैंने करनी है कि इसको फास्फोरसिक खाद्य जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि अगर आप इसे 60 से 70 किलोग्राम जो है फास्फोरसिक खाद मुख्तलिफ डोज में देंगे और 10 से 12 किलोग्राम जो है सोल्यूबल पोटाश अगर आप इसको देंगे तो इसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और इसके जो दानों की भराई है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। ये वज़न निकाल लेगा और ये 50 दिनों के अंदर जो है ये फलियाँ उठाएगा। और बाद वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें फर्टिलाइज़र प्लान जिनका अच्छा ना हो तो वो तकरीबन 65 या 70 दिन के बाद जाके फलियाँ उठा लेती हैं। अगर आप इनका फर्टिलाइज़र प्लान जो है ये अच्छा रखेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह 50 दिन के बाद फलियाँ उठा लेंगे और साथ में आपको बहुत ज़्यादा मीन के अर्ली जो है वो आउटपुट देना शुरू कर देंगी। तो ये चीज़ आपके लिए रहेगी। अब बात करते हैं कि बीज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, पिछले साल कौन सी वैरायटी ज़्यादा कामयाब रही थी और किस कंपनी का बीज जो है ये ज़्यादा कारआमद रहा था। तो लास्ट ईयर जो है ये NTL और सोल्जर सीड वालों का जो बीज है वो ज़्यादा कामयाब पाया गया है। इस पर बीमारी भी कम आई है, थोड़ी सी अर्ली मिच्योरिंग है और इसने फलियाँ भी जल्दी उठाई थी और ये वैरायटी पक के जल्दी तैयार हुई थी। इसने जो प्रोडक्शन देना स्टार्ट की थी वो आम वैरायटीज़ की निस्बत इसने बहुत जल्दी और ज़्यादा प्रोडक्शन दी थी। तो मैं रिकमेंडेड यही वैरायटीज़ करूंगा कि आप दोस्त इसे लगाएं और भरपूर मुनाफा इससे कमाएं। अपने देखने वाले व्यूवर्स को ये बताता चलूं कि मेरी ये वीडियो आप यूट्यूब पे गुल की दुनिया के नाम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे आप मुझे गुल की दुनिया के नाम से देख रहे हैं और टिकटॉक पे आप मुझे गुलचीमा के नाम से देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट से अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा और नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज और मेरी टिकटॉक आईडी को कर लें फॉलो, ताकि वक्तन फ़क्तन मालूमाती वीडियो, एग्रीकल्चर के रिलेटेड वीडियो, वेदर अपडेट जो है ये आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।